हे गाइस, यू वाचिंग द टेक कपिल्स। तो आपने अगर रिसेंटली नोटिस किया होगा तो मैंने बहुत टाइम से, जब से मैंने अपना यूट्यूब से ब्रेक ख़त्म किया और मैं वीडियोस अपलोड करने पे वापस आया हूँ, उसके बाद से मैंने फ़ोन्स पे या टैबलेट्स पे बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए हैं। और आपने वीडियो का ऑब्वियसली टाइटल देखा है तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या किस ओर में मैं बात कर रहा हूँ कि क्यों, और वही एक मेजॉरिटी ऑफ द रीज़न है कि मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ। तो लेटली, अगर आपको ये चीज़ ऑब्वियसली नहीं पता होगा, बट जब मैं ब्रेक से पहले जब मैं वीडियोस बना रहा था तो मुझे वो वीडियोस बनाने में मज़ा नहीं आ रहा था, और वो कंटेंट पोस्ट करना कुछ ज़्यादा सेंस नहीं बनाता जो जिसमें मतलब मज़ा नहीं आएगा। और उसका रीज़न मैं अभी समझाऊंगा कि क्या है, और मेरे कहने का मतलब क्या है कि मतलब फ़ोन इंडस्ट्री का एंड आ रहा है और मेरे पास क्या सॉल्यूशंस है। तो ये दोनों चीज़ें आपने ऑब्वियसली टाइटल में देखी हैं, तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। ये मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करता है और ये कम्प्लीटली फ्री है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या इमर्ज हो रहे हैं जो लोगों को ज़्यादा अभी समझ नहीं आ रहा है, और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा है। तो मैं वो सब एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली अगर आपने कुछ टाइम से नोटिस किया होगा कि जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ हैं, उनके जितने फ़ोन लाइनअप्स हैं पिछले 1-2 साल से सेम फ़ोन्स निकाल दे रहे हैं, बस थोड़े इंटरनल्स में चेंजेस करके, थोड़ा कैमरा वैमरा बदल के, बहुत हल्का सा हार्डवेयर ट्वीक करके, रिफ्रेश रेट बढ़ा के, वही ऑलमोस्ट सेम फ़ोन बेच दे रहे हैं। और उसके अलावा भी जो लोग कॉम्पिटिशन्स की बात करें कि अभी कंपटीशन बढ़ गया है, कि अभी इतने सारे कंपनीज मार्केट में आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कंपटीशन बेसिकली कंपटीशन नहीं है, ये एक फेक कंपटीशन है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज अभी एक ही जैसे इंटरनल्स के साथ फ़ोन्स निकाल रहे हैं और लोगों को बेसिकली कन्फ्यूजन हो रहा है। और ये सब चीज़ों को ज़्यादा हाइप कर रहे हैं सोशल इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, जो बोल रहे हैं कि ये सारे फ़ोन्स अच्छे हैं और ये सारे फ़ोन्स अभी एकदम डोमिनेट कर रहे हैं, फ़ोन इंडस्ट्री अभी बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। बट रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि फ़ोन इंडस्ट्री बहुत टाइम से रुक गया है। आपको बहुत अच्छे अच्छे नए नए इनोवेशंस देखने को नहीं मिल रहे हैं, आपको कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। रिमेंबर द टाइम इन 2018 जब आपको नए नए कर्व डिस्प्लेज और नॉचेस का ट्रेंड चला था, पंच होल कैमराज एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। उसके बाद से लिटरली वही चीज़ अभी तक चलते आ रहा है, और कुछ चेंज मोस्टली हुआ नहीं इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, एंड अ बिट ऑफ सॉफ्टवेयर चेंजेस हुए होंगे, ऑब्वियसली थोड़े थोड़े इंटरनल्स के चेंजेस हुए होंगे, बट मोस्टली हम लोग को बहुत ज़्यादा कुछ चेंज दिखने को मिला नहीं। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, अभी फ़ोन इंडस्ट्री बेसिकली अच्छा काम नहीं कर रहा है। मैं पर्सनली खुश भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी समझ रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है कि अभी फ़ोन इंडस्ट्री अभी बहुत हाइप में चल रहा है। और जैसा कि मैंने बोला, इसमें इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो उसको हाइप कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ चीज़ों को, सर्टेन थिंग्स को प्रमोट करने की भी पैसे मिलते हैं, जो ये सब चीज़ों को ज़्यादा हाइप कर देते हैं। और और ये सब क्यों हो रहा है उसका भी मेरे पास एक एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आपको मैं बेसिकली समझाने, मतलब बहुत सिंपल सेंस में समझाने की कोशिश करूं, तो हो क्या रहा है कि कंपनीज़ के फ़ोन्स बिक जा रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स की वजह से। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको कोई एक इन्फ्लुएंसर है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो अगर कुछ एक कॉमन इंसान को बोलेगा जिसको पता है कि वो एक हाई इम्पैक्ट रखता है एक सोसाइटी पे, क्योंकि इसीलिए उसके उतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उसके बाद वो इंसान उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके और सोच के कि ये एक्चुअली कुछ अच्छा है, और उसको ख़रीदता है, इन्वेस्ट करता है अपने पैसे, आसपास के लोगों में उसको ज़्यादा हाइप करता है। और ये सब चीज़ों की वजह से जो बेकार प्रोडक्ट्स हैं वो भी बिक जा रहे हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि सैमसंग के कुछ मॉडल्स को मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, समथिंग लाइक M02 टाइप के मॉडल्स, पर लोग तब भी उसको ख़रीद रहे हैं। उससे ज़्यादा मेरे बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और क्योंकि ये सब इन्फ्लुएंसर्स और दीज पर्सनल, वो उसको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, इसकी वजह से जो कंपनीज़ हैं उनका काम ज़्यादा आसान हो जा रहा है। कि मतलब
जो R&D में एक्चुअल उस फ़ोन के डेवलपमेंट में जो पैसे लग सकते थे या कुछ नए इनोवेशन लाने में पैसे लग सकते थे, उसको बचा के उसको प्रमोट और एडवर्टाइज़ करने में ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। कि मतलब थोड़े पैसे R&D में लगाओ और थोड़े पैसे यूट्यूबर को दे दो तो वो उसको प्रमोट कर देगा। और मैं यहाँ पे किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद मुझे थोड़ा हेट तो ऑब्वियसली मिलेगा, जो जो नेचुरल है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लियरली बोल रहा हूँ कि यहाँ पे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स का एक बड़ा हाथ है। पर रियलिटी यही है। मैंने पास्ट में भी बताया है कि बहुत सारे इनोवेशंस है जो मोबाइल इंडस्ट्रीज़ को चेंज कर सकते हैं। अगर मोबाइल इंडस्ट्रीज़ पूरा अपना R&D लगाएं बस फ़ोन को डेवलप करने में रादर देन उसको प्रमोट करने में। मैंने ये भी समझाया है कि अभी बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो अच्छा करते भी हैं, एक बार उनको प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है तो वो ज़्यादातर एक अच्छे कंपनीज को छोड़कर एक एक मतलब एक इनोवेटिव कंपनी को छोड़कर एक कंपनी साइड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। व्हाट आई मीन, लाइक वो बिज़नेस पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं कि अब हम लोग को एक हाइप मिल गया है कि अब हम लोग का फ़ोन बिक रहा है बहुत टाइम से, और इसके बाद हम लोग को ज़्यादा प्रमोट करने मतलब R&D पे ज़्यादा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा पैसा लगाने का ज़रूरत नहीं, हम लोग बस उसको एडवर्टाइज़ करते हैं। जो हम लोगों ने वन प्लस के साथ देखा और बहुत सारी कंपनीज, ऑब्वियसली एप्पल स्टार्टिंग में बहुत अच्छा काम करता था और फिर वही चीज़ होने लग गया। सैमसंग इतना अच्छा काम कर रहा था फिर वही होने लग गया। तो स्लोली कुछ कंपनीज जो इस तरह के काम अच्छे भी करते हैं वो भी अभी रिसेंटली ख़राब होते जा रहे हैं। जब मैंने बोला कि इनोवेशंस बहुत एक अच्छा चीज़ है जो कंपनीज़ को प्रमोट, मतलब कंपनीज ज़्यादा ऑप्ट कर सकते हैं इनोवेशंस के लिए, अच्छे अच्छे इनोवेशन। जैसे मैंने अपने एक वीडियो में भी बोला था कि इनोवेशंस लाइक फोल्डेबल्स, रोलेबल्स बहुत आगे तक जा सकते हैं। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ है जो मैं अभी इस वीडियो में आगे जाके बताऊंगा, जो बेसिकली मेरा सल्यूशन है इस प्रॉब्लम के लिए। उसमें मैं ये सब बताऊंगा कि क्या क्या है जो अभी कंपनीज कर सकती हैं। पर अब पहले आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। और जैसा कि मैंने बोला, ये जो पूरा एक सिस्टम बन गया है और लोगों को लग रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है, बट इन रियलिटी कुछ नहीं हो रहा है। आपको सेम फ़ोन हर साल दिखते जा रहा है, प्रमोट होते जा रहा है और लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है बेसिकली। पर अभी क्योंकि रिसेंटली मेरा व्यूअरशिप थोड़ा सा बढ़ा है, तो अभी जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें जो अभी हो सकती है, कंपनीज जो कर सकती हैं उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि हम लोग इस इंडस्ट्री को बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। फ़ोन इंडस्ट्री ऑब्वियसली टेक लाइन पे इंडिया में एटलीस्ट सबसे ऊपर आता है, और ऐसे इंडस्ट्री को डिक्लाइन होते हुए देखते हुए या फिर एक स्टेबल टाइप के स्टेट पे देखते हुए किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। पर्सनली मुझे भी बहुत ख़राब लगता है ये देखते हुए। तो कुछ आइडियाज़ हैं मेरे पास जो इन सब चीज़ों का एक रिजोल्यूशन रिजॉल्व कर सकती हैं इन चीज़ों को। तो वही बताता हूँ मैं अभी से, जो इसका प्रॉब्लम का सल्यूशन है मैं इस वीडियो में अभी से वो बताता हूँ। तो मैंने पहले भी बात किया इनोवेशंस के बारे में। जैसे मैंने इस वीडियो में भी पहले बोला कि इनोवेशंस एक बहुत अच्छा चीज़ है जो इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ा सकता है। समथिंग लाइक फोल्डेबल्स, रोलेबल्स एंड एक बहुत अच्छा है कि अगर आपको नहीं पता तो हम लोग एक कुछ टाइम पहले तक एक जब इमेजिन करते थे कि फ़ोन्स फ्यूचर में कैसे होंगे, तो वो रिस्ट बैंड पे एक हाथ पे प्रोजेक्ट करते हुए इस तरह के फ़ोन्स और इस तरह के डिवाइसेस जो हो सकते हैं, तो इस तरह के इनोवेशंस पे कंपनीज काम कर सकती हैं। कैमरा के लिए मैंने पहले भी बोला कि इनविजिबल कैमरा एक बहुत अच्छा चीज़ है। अब ये तो हो गई वो बाकी बातें। मैं अपना एक वीडियो लिंक कर दूंगा मैंने डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने वो सारी इनोवेशंस की बात की है, तो आप वो जाके देख सकते हो। बट मैं अभी और बताता हूँ कि और क्या कर सकते हैं उसके अलावा, क्योंकि वही सेम चीज़ बताना वो थोड़ा ज़्यादा सेंस नहीं बनाता। तो मैं बस वीडियो लिंक डाल दूंगा नीचे, आप जाकर देख सकते हो। उसके अलावा जो इनोवेशंस है उसको छोड़कर कंपनीज जो चेंज कर सकती हैं वो है इंटरनल्स। अब इंटरनल्स से आप कहेंगे कि हर साल तो प्रोसेसर्स में डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा हो, बेटर होते जा रहा है, पर उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है जो लोग इमेजिन नहीं करते। तो अगर मैं थोड़ा बेसिक सेंस में एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँ, तो जो लैपटॉप इंडस्ट्री और फ़ोन इंडस्ट्री वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि जो कंपनी है वो आपको फाइनल प्रोडक्ट देती है ना, और उसमें आप कुछ
क्या कहते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। और पीसी इंडस्ट्री एक बहुत अलग चीज़ है कि आपको खुद से बिल्ड करना है, बट लैपटॉप इंडस्ट्री और फ़ोन इंडस्ट्री बहुत आसपास है। पर अगर आप लैपटॉप इंडस्ट्री का जितना भी ज़्यादा ग्रोथ होता है, जितना भी ज़्यादा ग्रोथ होता है उसके इंटरनल्स में एवरी ईयर टू ईयर, वो फिनोमिनल होता है। और उसका रीज़न, एक मेजॉरिटी ऑफ द रीज़न उसका ये है कि वहाँ पे बिक्री कम होती है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उनको ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। तो हम लोग की भी फ़ोन इंडस्ट्री अगर जैसा कि मैंने पहले भी बोला, R&D पे ज़्यादा इन्वेस्ट करे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, तो फ़ोन ज़्यादा डेवलप होंगे ईयर टू ईयर, बेटर इंटरनल्स मिलेंगे। और एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास जो रिसेंटली आ भी रहा है न्यूज़ में, डेडिकेटेड GPUs फॉर फ़ोन, मतलब ग्राफिक प्रोडक्शन यूनिट एक डेडिकेटेड हो फ़ोन के लिए। वो एक बहुत फेनोमिनल चीज़ हो सकता है। मतलब सोचिए, आप 2 साल के अंदर GTA 5 अपने फ़ोन पे खेल सकते हैं। और अगर कोई मुझे यहाँ पे आके बोलेगा कि क्लाउड गेमिंग तब भी फ़ोन पे हो सकते हैं, तो वो प्लीज़ मत बोलिए, क्योंकि वो बेसिकली वो कुछ ज़्यादा सेंस नहीं बनाता। क्लाउड गेमिंग, आई अंडरस्टैंड उसका क्या फैक्टर है कि लोगों को इतना ज़्यादा पसंद है, बट वो ज़्यादा सेंस नहीं बनाता। कि मतलब अगर आप बोलेंगे कि फ़ोन पे मैं GTA 5 खेल सकता हूँ क्लाउड गेमिंग के साथ, तो वो बेसिकली आपका इंटरनल नहीं कर रहा है, वो क्लाउड कर रहा है। तो वो ज़्यादा सेंस नहीं बनाता। तो अगर सोचिए कि आपका फ़ोन स्टैंड अलोन उस पर GTA 5 खेल सके आप अपने फ़ोन पे, तो कितनी बड़ी बात होगी। और लेटेस्ट न्यूज़ में भी आ रहा है कि कुछ कंपनीज इस तरह की चीज़ों पे काम कर रही हैं, GPUs पे, अगर आप डेडिकेटेड GPUs पे काम करें। और ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में जब रिलीज़ होंगी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा महंगी होगी, और वो समझ आ सकता है कि क्योंकि कोई भी चीज़ जब नई नई मार्केट में आती है तो उसका प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा रहता है। पर थोड़े टाइम में जाते जाते वो डिक्रीज़ होता जाएगा, और कुछ टाइम पे बाद हम लोग को चीप फ़ोन GPUs देखने को मिल सकते हैं। कुछ कंपनीज इस पे काम कर रही हैं, बट हाँ, इस पे ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं। उसके बाद कह सकते हैं एक्सेसरीज़। और एक्सेसरीज़ से मेरा मतलब कवर और इस तरह की चीज़ें नहीं है। अगर आप Asus को देखेंगे, Asus ROG फ़ोन, तो वो हर साल अपने फ़ोन के साथ बहुत सारे एक्सेसरीज़ निकालता है, जो एक बहुत अच्छा फैक्टर है एक फ़ोन के लिए। आप एक एक्सटर्नल फ़ैन अपने फ़ोन में लगा लो, आप गेमिंग के लिए आपको एक एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिलेगा, और बहुत सारे फैक्टर्स, उस तरह की एक्सटर्नल एक्सेसरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो उस तरह के एक्सेसरीज़ पे अगर कंपनीज काम करे, तो ये एक बहुत फेनोमिनली एक अच्छा इम्पैक्ट लाएगा पूरे फ़ोन इंडस्ट्री में। और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल सकती हैं जो हम लोग एक्सटर्नली अटैच कर सकते हैं। हमारा फ़ोन का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, और कंपटीशन तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। तो ये सब चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली फ़ोन इंडस्ट्री को थोड़ा आगे ले जा सकती हैं। और हाँ, मुझे पता है कि मेरे बोलने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा व्यूअर काउंट बहुत कम है, और अभी के टाइम पे मैं कुछ बोलूँगा तो ज़्यादा लोगों को कुछ इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। बट मुझे लगा कि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो मेरे व्यूअर्स भी हैं वो समझे कि मैं क्यों अभी पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। फ़ोन इंडस्ट्री बहुत कुछ सीख सकता है लैपटॉप इंडस्ट्री से, अगर वो चाहे तो। क्योंकि लैपटॉप इंडस्ट्री में जो प्रोग्रेस होता है ईयर टू ईयर इज़ फिनोमिनल। तो वो सीखना बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल्स वगैरह, तो वो सीख सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। और जो इंडस्ट्री हम लोग को हमेशा से पसंद है वो आगे भी अच्छे से कंटिन्यू करेगा विदाउट एनी डाउट इन सब चीज़ों के साथ। सो हाँ, अगर मेरे कहने से अगर थोड़ा सा भी इम्पैक्ट पड़ता है, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी। और अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे देन ऑल्सो आई विल बी वेरी हैप्पी। सो या, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन बाय, पीस।